बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो मारियोज़ के पास्ता के बारे में है। पहले ये भी मैंने आप लोगों के साथ जो मैकरोनी है उसका रिव्यू उस दिन शेयर किया था, मारियोज़ के मैकरोनी का। तो आज मैं बना रही हूँ मारियोज़ का जो पास्ता है, यानी स्पेगेटी बना रही हूँ मैं। तो इसकी पास्ता की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, वाइड रेंज है इसकी। और प्राइसेस जो हैं इनकी, अगर हम कंपैरिजन में देखें बेक पार्लर से, तो वो कम है, क्योंकि बेक पार्लर की पास्ता जो रेंज है वो नो डाउट बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। क्योंकि आप उसको ओवर कुक भी थोड़ा सा कर लें तो वो स्टिकी नहीं होती है। और इस तरह से मैंने कुछ जो ब्रांड्स हैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, जैसे क्रिस्पोज़ है, तो उसकी जो स्पेगेटी है वो कोई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो थोड़ा सा भी, अगर आप कुछ सेकंड्स भी उसको ओवर कुक कर लेते हैं ना, तो उसमें फिर वो स्टिकी हो जाती है। और जब आप सॉसेस वगैरह उसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक स्टिकी सा इफ़ेक्ट देती है, और खाने में भी और बर्तन के साथ भी समटाइम स्टिक हो जाती है। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसको कहना चाहिए ना कि उसकी जो अपीयरेंस होती है या खाने का जो ओवरऑल लुक होता है ना, तो वो भी डिश का अच्छा नहीं आता। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें मारियोज़ के पास्ता की, तो मुझे इनका बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि जितनी भी अभी तक मैंने इनकी पास्ता की वैरायटी ट्राई की है, चाहे वो शेल में है, चाहे वो ये स्पेगेटी है, या फिर मैकरोनी है। ट्विस्टेड मैकरोनी का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है रिव्यू, या शायद अगर मैंने वीडियो वो वाली अपलोड नहीं की तो वो भी मैं कर दूँगी। तो ये वाला जो बहरहाल पास्ता है बहुत अच्छा है। अगर आपको बेक पार्लर वाला पसंद है ना, तो बेक पार्लर से मिलता जुलता ही ये है। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि बेक पार्लर वाले की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी से ज़्यादा हैं, और जो ये वाली हैं इसकी थोड़ी सी कम है। अब जैसे कि क्वांटिटी का भी फ़र्क पड़ जाता है। ये वाला जो है नेट वेट में अगर आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम्स जो है, यानी आधा किलो या हाफ़ केजी अगर हम कहें, तो इसका वेट है। ठीक है, तो हाफ़ केजी आपको मिल रहा है ये 150 रुपीज़ में। और जो बेक पार्लर है उसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 350 ग्राम्स उसका होता है, या फिर 400 के करीब करीब वो होता है। और उसकी जो प्राइस है वो 150 से शायद ज़्यादा ही है, 170 या 180 या कुछ इस तरह की है। तो ये इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है और प्राइस भी कम है। और इसके अलावा इसकी जो कहना चाहिए कि जो स्टिकी उसका एक टेक्सचर है ना, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए कुक कर भी लेते हैं तो ये ख़राब नहीं होती है। क्योंकि कुछ होते हैं ना बिगनर्स जो बनाते हैं, तो फिर वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमारा तो पास्ता है वो अच्छा नहीं बना, और हमें तो टाइमिंग का आइडिया नहीं था। तो ये वाला अगर आप लेंगे ना, तो अगर थोड़ा सा और कुक हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, अच्छा ही बनेगा आपका। तो बनाने का जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 तो जो है वो आपने इसको बॉईल कर लेना, यानी उबालना है। पास्ता को 5 से 6 मिनट तक उबालना है, और उबालते वक्त आपने नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि नमक इसके अंदर ऑलरेडी शामिल होता है। और इसके बाद जी जो नंबर 2 पे आपका स्टेप आता है, वो आपने गोश्त ले लेना है। चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, कीमा, कुछ भी ले लें आप। उसको मसाला लगा के अपने अपने पसंदीदा तरीके से तैयार कर लेना है। अगर नहीं भी करते हैं आप, तो वो आप उसको डायरेक्टली भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 पे जी आपने पैन में तेल को गर्म करना है। गोश्त या कीमा, मसाला जात, नमक और अपनी पसंदीदा सब्ज़ियाँ इसमें शामिल करनी है। पसंदीदा सब्ज़ियों में मोस्टली हम जो सब्ज़ियाँ डालते हैं वो बंद गोभी होती है, गाजर होती है, और इसके साथ शिमला मिर्च होती है। और इसको अच्छी तरह आपने पका लेना। कुछ लोग इसके अंदर हर्ब्स भी यूज़ करते हैं, तो वो हर्ब्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ताज़ा जो उबला हुआ मारियोज़ का पास्ता इसमें शामिल करना है। उसे 4 से 5 मिनट तक आपने पकाना है, और पैन को दरमियानी आंच पे चंद मिनटों के लिए ढाँप देना है। वो इसलिए ताकि इसका जितना भी अरोमा होगा, जितना भी फ्लेवर होगा ना, वो सारा का सारा इस पास्ता के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और नंबर 4 पे जी आपने लुत्फ़ उठाना है, यानी आपने अपना फूड इंजॉय करना है, और आपको जो आपका मारियोज़ का पास्ता है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो इंग्लिश में भी इसकी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, और उर्दू में भी। मैं मोस्टली अब उर्दू में पढ़ के आप लोगों को इसलिए सुना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, क्योंकि हमारी जी नेशनल लैंग्वेज है, तो हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ भी लेते हैं। और कुछ लोगों को वैसे भी उर्दू जो है वो ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं उसमें, तो फिर इसलिए मैं उर्दू में ही आपको पढ़ के सुना देती हूँ। और इसको आपने धूप और गर्मी दोनों से ही बचाना है, और जदीद इटालियन प्लांट पे तैयार करदा